भोलापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से होती थी और शाम को लोग अपने अपने आंगन में बैठकर हंसी मजाक करते थे। लेकिन इस खुशहाल गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में अजीब अजीब कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता वहां भूत रहता है, कोई कहता रात को वहां से हंसी की आवाज़ आती है, और कोई तो यहाँ तक कहता कि जिसने भी उस पेड़ के पास रात बिताई वो अगली सुबह कुछ बदला हुआ नजर आया। लेकिन इन सब बातों को गांव के 3 दोस्त गोलू, टिल्लू और चिंकी ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे। गोलू खाने का जबरदस्त शौकीन और थोड़ा गोलमटोल था। टिल्लू थोड़ा समझदार लेकिन डरपोक और हर चीज में खतरा ढूंढने वाला, जबकि चिंकी तेज दिमाग और बहादुर थी। एक दिन शाम के समय जब आसमान नारंगी रंग से भर गया था और हवा में ठंडक घुलने लगी थी, तीनों दोस्त खेलते खेलते उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। टिल्लू तुरंत रुक गया और बोला कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन गोलू हंस पड़ा और बोला कि ये सब बेकार की बातें हैं और अगर सच में भूत होता तो अब तक हमें खा चुका होता। चिंकी ने पेड़ को ध्यान से देखा, जैसे उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा हो। तभी अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। माहौल अचानक बदल गया और तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, टक टक टक। तीनों दोस्त धीरे धीरे पीछे मुड़े और देखा कि एक लंबा सा आदमी अंधेरे से बाहर आ रहा है। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, आंखें हल्की चमक रही थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। टिल्लू डर के मारे गोलू के पीछे छुप गया। चिंकी ने हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो? उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा कि उसका नाम रघु है और वो रास्ता भटक गया है, उसे बस एक रात रुकने की जगह चाहिए। गोलू ने बिना सोचे तुरंत उसे अपने घर चलने को कहा, क्योंकि उसे लगा कि किसी की मदद करना अच्छी बात है। लेकिन टिल्लू और चिंकी दोनों को कुछ अजीब लग रहा था। फिर भी वे तीनों उसे गांव में ले आए। गांव वालों ने जब उस आदमी को देखा तो उन्हें भी थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। रात को गोलू की मम्मी ने खाना बनाया और सब लोग बैठकर खाने लगे। जैसे ही रघु ने पहला कौर खाया, अचानक घर के बर्तन अपने आप हिलने लगे, गिलास कांपने लगे और दरवाजा अपने आप खुलकर बंद होने लगा। गोलू चौंक गया और बोला, ये क्या हो रहा है? रघु हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा जादू है। अब सबको यकीन हो गया कि ये आदमी साधारण नहीं है। उस रात पूरे गांव में अजीब सा डर फैल गया। अगले दिन सुबह से ही अजीब घटनाएं होने लगी। दूध अपने आप खराब हो जाता, किसी के घर का दरवाज़ा खुद खुल जाता, कोई आवाज़ लगाता लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, और रात होते ही किसी के हंसने की डरावनी आवाज़ पूरे गांव में गूंजती। गांव वाले डर के मारे इकट्ठा हो गए और कहने लगे कि ये सब उस नए आदमी के आने के बाद ही शुरू हुआ है। चिंकी ने फैसला किया कि सच्चाई जाननी ज़रूरी है। उसी रात तीनों दोस्त चुपके से रघु का पीछा करने लगे। रघु धीरे धीरे गांव से बाहर निकला और सीधा उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। हवा फिर से तेज हो गई, आसमान में बादल छा गए और माहौल बहुत डरावना हो गया। तभी रघु अचानक बदलने लगा। उसका चेहरा भयानक हो गया, आंखें लाल हो गईं और वो जोर जोर से हंसने लगा। टिल्लू डर के मारे चिल्ला पड़ा कि ये तो भूत है और भागने लगा, लेकिन चिंकी ने उसे रोका और बोली कि भागने से सच नहीं पता चलेगा। फिर उसने हिम्मत करके रघु से पूछा कि वो आखिर है कौन और गांव में क्यों आया है। रघु कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी हंसी धीरे धीरे रुक गई और वो शांत हो गया। उसने बताया कि वो भूत नहीं बल्कि एक जादूगर है जिसका नाम रघुवीर है। कई साल पहले वो इसी गांव में रहता था और अपने जादू से लोगों की मदद करता था, लेकिन गांव वालों ने उसे समझने के बजाय उसका मजाक उड़ाया, उसे धोखेबाज कहा और गांव से निकाल दिया। उस दिन से उसके दिल में गुस्सा और दुख भर गया और अब वो बदला लेने वापस आया है ताकि गांव वाले डर में जिएं जैसे वो अकेलेपन में जीता रहा। ये सुनकर गोलू ने धीरे से कहा कि लेकिन इससे क्या मिलेगा? अगर लोग डरेंगे तो क्या वो तुम्हें पसंद करेंगे? चिंकी ने भी कहा कि अगर तुम इतने ताकतवर हो तो डर फैलाने के बजाय अच्छा काम क्यों नहीं करते? टिल्लू ने डरते डरते कहा कि अगर तुम मदद करोगे तो लोग तुम्हें हीरो मानेंगे। रघुवीर चुप हो गया, उसके चेहरे पर सोचने वाली झलक दिखाई दी। उसने धीरे से कहा कि उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था, वो बस अपने दर्द में इतना खो गया था कि उसे लगा डर ही उसकी ताकत है, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि शायद वो गलत था। तभी गोलू मुस्कुराया और बोला कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं और पूरा गांव भी तुम्हें अपना सकता है, बस तुम्हें एक मौका देना होगा। ये सुनकर रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार मुस्कुराकर कहा कि वो कोशिश करेगा। अगले दिन सुबह गांव में कुछ अलग ही नज़ारा था।
रघुवीर ने अपने जादू से सूखे खेतों में पानी पहुंचाया, टूटी छतों को ठीक किया, बीमार लोगों को ठीक किया और धीरे धीरे गांव वालों का डर खत्म होने लगा। जो लोग पहले उससे दूर रहते थे अब उसके पास आने लगे। बच्चे उसके आसपास इकट्ठा होकर जादू देखने लगे और कुछ ही दिनों में वही रघुवीर जिसे सब डरते थे अब रघु बाबा बन गया, गांव का सबसे प्यारा इंसान। एक दिन गोलू ने हंसते हुए कहा कि अब जब सब ठीक हो गया है तो एक खास जादू दिखाओ। रघु बाबा मुस्कुराए और बोले कि बताओ क्या चाहिए। गोलू ने बिना सोचे कहा लड्डू, बहुत सारे लड्डू। रघु बाबा ने हाथ घुमाया और देखते ही देखते गोलू के सामने ढेर सारे लड्डू आ गए। गोलू खुशी से उछल पड़ा और खाने लगा। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुर। ये गांव बहुत शांत और सुंदर था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती, किसान अपने बैलों के साथ खेतों की ओर निकल जाते और बच्चे गलियों में खेलते हुए हंसते मुस्कुराते दिखाई देते। मिट्टी की खुशबू और लोगों का सादा जीवन इस गांव की पहचान थी। इसी गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही ईमानदार कुम्हार रहता था जिसका नाम रघु था। रघु का छोटा सा घर था और घर के बाहर ही उसकी एक छोटी सी जगह थी जहां वो मिट्टी के घड़े, कुल्हड़ और दिए बनाता था। सुबह से शाम तक वो चाक पर मिट्टी घुमाता और सुंदर बर्तन बनाता रहता। रघु की पत्नी सीता बहुत समझदार और दयालु महिला थी। उनका एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम मोहन था। हालांकि रघु दिन रात मेहनत करता था लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ जुट पाता। फिर भी रघु हमेशा मुस्कुराते हुए कहता था, ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सीता भी उसे हिम्मत देती और कहती, भगवान मेहनती लोगों का साथ जरूर देते हैं। समय बीतता गया। एक साल ऐसा आया जब पूरे इलाके में भयानक सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और गांव में काम धंधा लगभग बंद हो गया। जब लोगों के पास खाने के लिए ही पैसे नहीं थे तो कोई मिट्टी के घड़े या बर्तन खरीदने क्यों आता। धीरे धीरे रघु की दुकान पर भी कोई ग्राहक नहीं आने लगा। घर में रखा अनाज खत्म होने लगा। एक शाम मोहन ने मासूमियत से पूछा, बाबा आज खाने में क्या बनेगा? रघु कुछ पल चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा भगवान सबका ख्याल रखते हैं, आज भी कुछ न कुछ जरूर होगा। सीता ने देखा कि रघु अंदर से बहुत चिंतित है। अगली सुबह रघु ने सोचा कि अगर उसे अच्छी मिट्टी मिल जाए तो वो नए और सुंदर घड़े बनाकर पास के शहर में बेच सकता है। शायद इससे कुछ पैसे मिल जाएं। ये सोचकर वो पास के जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर एक छोटी नदी बहती थी और वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती थी। रघु नदी के किनारे पहुँचा और मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर बाद अचानक उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। ठक! रघु चौंक गया। उसने सावधानी से मिट्टी हटाई। थोड़ी देर बाद उसे मिट्टी के अंदर दबा हुआ एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। घड़ा बहुत पुराना था लेकिन उस पर बेहद सुंदर नक्काशी बनी हुई थी। रघु ने सोचा, ये घड़ा यहाँ कैसे दबा हुआ था? उसने उसे बाहर निकाला और साफ करने लगा। जैसे ही उसने घड़े को साफ किया, अचानक उस घड़े से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। रघु डर गया और पीछे हट गया। तभी अचानक घड़े के अंदर से आवाज आई, डरो मत रघु, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रघु घबरा गया। कौन हो तुम? आवाज बोली, मैं इस जादुई घड़े का रक्षक हूँ। ये घड़ा साधारण नहीं है। रघु हैरान रह गया। इसमें क्या खास बात है? उसने पूछा। आवाज बोली, ये घड़ा तुम्हारी सच्ची और ईमानदार इच्छा पूरी कर सकता है। ध्यान से सुनने लगा। घड़े ने कहा, जब भी तुम इस घड़े में पानी भरकर मिट्टी गूंथोगे, तुम्हारे बनाए हुए बर्तन बहुत सुंदर और मजबूत बनेंगे। रघु को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसने घड़ा अपने साथ घर ले लिया। अगले दिन उसने उसी घड़े का पानी इस्तेमाल करके मिट्टी तैयार की और चाक पर घड़ा बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में उसने जो घड़ा बनाया वो पहले से कहीं ज्यादा सुंदर था। उसकी चमक अलग ही थी। रघु हैरान था। वो रोज उसी घड़े के पानी से मिट्टी तैयार करने लगा। धीरे धीरे उसके बनाए हुए बर्तन इतने सुंदर और मजबूत बनने लगे कि लोग दूर दूर से उन्हें खरीदने आने लगे। गांव में चर्चा होने लगी, रघु के घड़े सबसे अच्छे हैं। उसके बर्तन कभी जल्दी नहीं टूटते। उनमें रखा पानी हमेशा ठंडा रहता है। कुछ ही महीनों में रघु की किस्मत बदलने लगी। उसके घर में खुशहाली आने लगी। लेकिन रघु आज भी पहले जैसा ही सरल और विनम्र था।
गांव का जमींदार भानु प्रताप बहुत लालची आदमी था। जब उसे रघु की सफलता के बारे में पता चला तो उसे शक हुआ। उसने सोचा, एक गरीब कुम्हार अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। एक दिन वो रघु के घर पहुंचा। वहां उसने वही पुराना घड़ा देखा। भानु प्रताप की आंखों में लालच चमक उठा। रात होते ही वो चुपके से रघु के घर में घुस गया और घड़ा चुराकर अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने घड़े से कहा, मुझे सोने के हजारों सिक्के चाहिए। लेकिन घड़ा बिल्कुल शांत रहा। भानु प्रताप गुस्से से चिल्लाया, मैंने कहा मुझे सोना दो। तभी घड़े से आवाज आई, ये घड़ा केवल ईमानदार लोगों की इच्छा पूरी करता है। भानु प्रताप और ज्यादा गुस्सा हो गया। अचानक घड़े से तेज रोशनी निकली और देखते ही देखते कमरे में ढेर सारी मिट्टी गिरने लगी। कुछ ही पलों में पूरा कमरा मिट्टी से भर गया। भानु प्रताप डर गया। बस करो, बस करो। घड़े की आवाज गूंजी, लालच हमेशा मुसीबत लाता है। अगली सुबह भानु प्रताप घड़ा लेकर रघु के घर पहुंचा। वो बहुत शर्मिंदा था। रघु, मैंने तुम्हारा घड़ा चुरा लिया था, मुझे माफ कर दो। रघु मुस्कुराया और बोला, अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो वो बुरा नहीं रहता। भानु प्रताप को अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन के बाद वो भी बदल गया। रघु ने अपनी कमाई से गांव में एक छोटा सा कुम्हार स्कूल खोल दिया। वहां वो गरीब बच्चों को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाने लगा। धीरे धीरे पूरा सूरजपुर गांव कुम्हारों के काम के लिए प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से यहाँ के बर्तन खरीदने आने लगे। गांव खुशहाल हो गया। एक रात अचानक घड़े से फिर आवाज आई, रघु, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए ये घड़ा तुम्हारे पास आया था। लेकिन अब इस गांव को मेरी जरूरत नहीं है। अगली सुबह जब रघु उठा तो वो घड़ा गायब था। लेकिन रघु दुखी नहीं हुआ, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि असली जादू घड़े में नहीं था। असली जादू मेहनत, ईमानदारी और अच्छे दिल में होता है। सीख, ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ धन ही असली सुख देता है। लालच हमेशा इंसान को मुसीबत में डाल देता है।